अगर आप भी एक एनर्जी ड्रिंक लवर हैं, तो फिर आपने रेड बुल का नाम तो जरूर सुना होगा और शायद आपने पिया भी होगा। लेकिन इस एनर्जी ड्रिंक के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी वो ये थी कि इसमें सांड का स्पर्म मिलता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे समझने के लिए हमें इसके पूरे मेकिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो फिर चलो फटाफट आपको बताते हैं कि आखिर ये रेड बुल फैक्ट्रीज में कैसे बनता है और इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या सच में इसमें बुल का स्पर्म पड़ा है या फिर नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बीच में छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। रेड बुल ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले झरने के पानी को इकट्ठा किया जाता है। ना, अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये खुद अपनी बोतल पर लिखते हैं कि इनके ये ड्रिंक प्योर नेचुरल झरने के पानी से ही बनाया जाता है। तो बस शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब एक बार झरने से पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, तब फिर इसके बाद इस पानी को बड़े बड़े सफेद टैंकर्स में भेजा जाता है, जहां पर पानी में कार्बन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये पानी पूरी तरीके से कार्बोनेटेड हो जाए। और इसके बाद अगले स्टेप में अब बारी आती है इसमें कैफीन, सुक्रोज, B612 और टॉरिन के साथ वो हिडन फॉर्मूले को मिलाने की, जिसे कंपनी के कुछ खास लोग ही मिलकर तैयार करते हैं। जब एक बार ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, तो अब इसके बनने के बाद लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। जब एक बार इसकी क्वालिटी का अप्रूवल मिल जाता है, तब इसे आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। यहाँ से अब कंपनी के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ पर रेड बुल की खास कैंस को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इन कैंस को बनाने के लिए एल्युमिनियम की एक पतली सी शीट ली जाती है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर एक दूसरी मोल्डिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर मशीन की मदद से इन्हें एक शेप में फोल्ड करके एक कैन बना दिया जाता है। अब बारी आती है इन प्लेन कैंस पर कंपनी की ब्रांडिंग और लेबलिंग की, जिसके लिए अगले सेगमेंट में मशीन के द्वारा इन प्लेन कैंस पर कंपनी का नाम, उसकी डिटेल और उसकी एक्सपायरी वगैरह सब कुछ प्रिंट कर दिया जाता है। और उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर एक फिलिंग मशीन की मदद से इसमें एक तय मात्रा में एनर्जी ड्रिंक को भरा जाता है। अब अगले सेक्शन में बारी आती है पैकिंग मशीन की, जहां पर इन्हें एक पॉलिथीन की मदद से पैक करके आगे भेज दिया जाता है और इसे फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसे बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा छोटी छोटी शॉप्स और बाकी स्टोर्स पर पहुंचाया जाता है, जहां से ये आम कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमने रेड बुल बनाने का पूरा प्रोसेस तो आपको बता दिया, लेकिन उसमें कहीं भी ये तो बताया ही नहीं गया कि आखिर सच में इसमें बुल का स्पर्म मिला होता है या फिर नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हम धीरे धीरे उसी टॉपिक पर ही आ रहे हैं। दरअसल इसमें आपको एक बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि यहाँ पर बुल का इस्तेमाल उसकी एनर्जी और उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है, ना कि इसका मतलब यहाँ पर इस बात से है कि इसमें बुल का स्पर्म ही मिला दिया गया है। साथ ही ये नेगेटिव मार्केटिंग दरअसल रेड बुल की उन कॉम्पिटिटिव कंपनीज ने करी है जिनका एनर्जी ड्रिंक रेड बुल के आगे फ्लॉप जा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कई लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया, क्योंकि उसके पीछे उनका रीजन था रेड बुल में मिलाया जाने वाला टॉरिन, जो कि पहले बुल के स्पर्म से ही निकाला जाता था। हालांकि इसे कभी भी रेड बुल में मिलाया नहीं गया और आज के डेवलप्ड साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इसे लैब में ही बना लिया जाता है। तो अगर अब तक आप भी इस भ्रम में थे कि रेड बुल में सच में बुल का स्पर्म मिलाया जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपकी ये गलतफहमी तो दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में बने हुए उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा किसी भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत रिसीव हो सके। टिल देन बाय बाय।